बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अनोखे फ्राडिये। यूं तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े अजीबोगरीब और दिलचस्प फ्राडिये पाए गए हैं, बल्कि यूं कहिए कि पीतल को सोना बनाकर बेचने से लेकर डबल शाह तक के लोग पाए गए हैं। मगर हम आपको इंटरनेशनल लेवल के चंद फ्राडियों का जिक्र करते हैं जिनके फ्रॉड सुनकर बंदा सोचता है कि कोई इतना भी दूसरे को बेवकूफ़ बना सकता है। एक अमेरिका का बड़ा इंटरनेशनल मशहूर फ्राडिया हुआ है जिसका नाम है जॉर्ज पार्कर। इस फ्राडिये का शुमार अमेरिका के मशहूर और दिलचस्प फ्राडियों में होता है। क्या दिलचस्प आदमी था कि जाली कागजात बनवा कर सरकारी इमारतें बेच देता था और ख़ुद को इसका फ़रोख्त करने का मजाज ज़ाहिर करके सरकारी इमलाक ऐसे बेचता था कि दूसरे यकीन कर लेते थे। इसके हाथ तब ज़्यादा खुले जब पहली बार उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सौदा किया, यानी अमेरिका की सबसे पॉपुलर चीज़ का उसने सौदा कर लिया जो फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट दिया हुआ है, और ख़रीदार को यकीन दिलाया कि ये अब पुराना हो गया है, इसकी जगह हुकूमत कोई नया स्टैचू लाना चाह रही है। लिहाजा ख़रीदार इसकी बातों में आ गया और उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेच दिया और ख़रीदार ने ख़रीद भी लिया। फिर इसके बाद उसने मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम बेचा, फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन बेचा और मशहूर ज़माना ब्रुकलिन ब्रिज बेच दिया। और सिर्फ एक ही दफ़ा नहीं बल्कि इसने ब्रिज को 4 दफ़ा बेचा। आखिरकार जॉर्ज पार्कर को इसी तरह किसी सौदे के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी बाकी सारी उम्र जेल में कटी और वहीं इसकी मौत वाक़या हुई। एक और फ्राडिया 1890 से लेकर 1950 तक हुआ है जिसका नाम है विक्टर लिस्ट है। ये साहब ऐसे फ्राडिया हैं कि इसने एक डिब्बानुमा मशीन बनाकर सैकड़ों मशीनें बेची ये कहकर कि यह डॉलर प्रिंट करती हैं। एक और बड़ा फ्राडिया फ्रैंक एपलगेल, ये भी कोई 1948 का फ्राडिया है, मगर ऐसा कमाल फ्राडिया हुआ है कि फ्रैंक बैंक चेक के फ्रॉड में अपना सानी नहीं रखता। ये जाली चेकों को चलाने और दूसरों का बहरूप भरकर इनके चेक कैश करवाने का माहिर कहलवाता था। 1960 की दहाई में सिर्फ 5 साल के अरसे में दुनिया के 26 ममालिक में 25 लाख डॉलर के जाली चेक कैश करवाए। एक बहुत मशहूर ज़माना फ़िल्म हुई है कैच मी इफ़ यू कैन, ये इसी फ्रैंक की ज़िंदगी से मुतासर होकर बनाई गई थी और ये इतना बड़ा शोबदाबाज था। इसके पक्केपन की हद ये थी कि पायलट बनकर इसने कई दफ़ा जहाज़ में मुफ्त सफ़र भी किया है और कई बार वकील का रूप धार कर क्लाइंट से पैसे भी बटोरे हैं। जब इसे जेल भेजा गया तो अपने आप को खुफिया पुलिस का अफसर ज़ाहिर करके जेल के अमले को कहने लगा कि मुझे हुकूमत ने खुफिया तौर पर जेलों की हालत देखने के लिए भेजा है, लिहाजा मेरे साथ तावन करो। सब ने इसके साथ तावन किया। सबको एक जगह इकट्ठा करके उसने जेल का मुआयना किया और ख़ुद वहाँ से फ़रार हो गया। और दिलचस्प बात यह है वहाँ एक कंपनी है जो फ्राडियों को पकड़ने में मदद देती है। इस कंपनी का मालिक भी यही फ्राडिया है। एक और फ्राडिये का जिक्र करते हैं जोसेफ वैली। 1877 से 1975 तक ये साहब कायम रहे हैं। ये वो फ्राडिया जिसने अपने आप को एक मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी का सरबराह ज़ाहिर करके मुख्तलिफ़ कंपनियों से लाखों डॉलर लूट लिए। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों को कोई ना कोई लालच देकर इनसे लाखों डॉलर लूट ले जाता था। और दिलचस्प बात यह थी कि ऑयल कंपनी का सरबराह बनकर जब मुख्तलिफ़ कंपनियां लूट चुका उसके बाद एक तामीराती कंपनी का सरबराह बन गया और लोगों को घर देने के बहाने करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए। इसके फ्रॉड की इंतहा देखें कि ये इसके बाद हुलिया बदल कर केमिस्ट्री के एक साइंसदान के तौर पर सामने आया और साइंसदान बनकर भी पूरे अमेरिका को उसने उल्लू बनाए रखा। कभी कुछ कह देता कभी कुछ कह देता कि मैं ये ईजाद करने वाला हूँ, मैं ये बनाने वाला हूँ। ये साइंसदान बनकर भी कई कंपनियों से लाखों डॉलर लूट कर ले गया। ये हर फन मौला फ्राडिया था। कहाँ ऑयल कंपनी का मालिक, कहाँ तामीराती कंपनी का मालिक और कहाँ साइंसदान। जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो वही बंदा ये फ्रॉड कर सकता है।